इस सिचुएशन में जहां पर ये पेंडेमिक आया और बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारी इकॉनमी को, हमारे जो लोग हैं उनको खास तौर पर उनकी इनकम के हवाले से, तो रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया और पैकेजेस दिए भी गए। हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिला है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है। हमारे यहाँ किसानों को इस वक्त में रिलीफ देना और उनके लिए, उनकी सपोर्ट के लिए प्लान होना, उनको इस हवाले से पैकेज या रिलीफ मिलना कितना जरूरी है, वरना बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी आगे जाके। चूंकि देन अगेन एक्सपोर्ट्स भी बंद हैं और ये फसलें जिस तरह से आ रही हैं, तो उनको फैसिलिटेट कैसे करना होगा, हुकूमत को किस पे कितना प्लान करना जरूरी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज जो है किसानों के लिए अनाउंस किया है। तकरीबन 50 अरब रुपए का जो है ग्रोअर के लिए पैकेज रखा गया है। बात यह है कि हमारी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है ना वो काम कर रही है, ना हमारा जो ग्रोअर की एसोसिएशन है वो अपने लोगों को अवेयर नहीं करते। अभी भाई कह रहे थे कि हमारा ग्रोअर उसको कुछ पता ही नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं लानी, आपको सिर्फ ये आवाज उठानी है कि जो सीड कंपनीज बाहर से रेडीमेड बने बनाए सीड लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उसको खत्म करें। यहाँ पर अगर किसी बड़ी कंपनी को, सीड कंपनी को आना है तो यहीं पे लोकल माहौल पे, लोकल मौसम के हिसाब से आपको सीड को डेवलप करें। यही इंडिया में काम हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी जो है इंपोर्टेड सीड आ रहा है, कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो सीड लेकर आ। कोरोना का भी जिक्र आया तो हमने देखा कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, आम की जो फसल है वो भी लेट हो गई, और दूसरी तरफ ये क्योंकि कोरोना के बाद तमाम तरह एक्सपोर्ट्स बंद हैं, तो बड़ी तादाद में आम जो है वो बाहर भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किस हद तक नुकसान होगा और क्या इसका इफेक्ट आम की कीमतों पर भी आएगा लोकली पाकिस्तान में? देखिए जी, पाकिस्तान क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फ्रूट भी पैदा करता है सब्जियों के अलावा, और उनमें जो है मेजर क्रॉप आपकी मैंगो की और ऑरेंजेस की है। अभी तक दुनिया खुली हुई थी तो हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना वायरस के बाद तकरीबन तमाम मार्केट बंद होकर रह गई हैं। हमारे पास बड़ी अच्छी फसल हुई है, लेकिन लगता यह है कि अब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। और इसकी वजह यह है कि आपने पाकिस्तान में जो पेरिशेबल प्रोड्यूस है उसके लिए कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया। हम मैंगो को जो है थाईलैंड की तरह जो है डिहाइड्रेटेड मैंगो, स्लाइस मैंगो कर सकते थे, हम इसको मैंगो का पल्प बना सकते हैं, जिस तरह से हमारे पड़ोसी ममालिक में दुनिया भर में 90% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तो हमने वैल्यू एडिशन पे नहीं गए, हम सिर्फ यही कि ताज़ा फसल आई, तोड़ के और एक्सपोर्ट कर दी। अब ऐसे हालात जब आपकी मार्केट बंद हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से, तो उस वक्त जो है ग्रोअर की जो है आमदनी के ऊपर बहुत ज्यादा जो असर पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्टर जो है कैसे एक्सपोर्ट करेगा जब बाहर की मार्केट ही बंद है। और साथ ही एक और बड़ा अलमिया है कि पोर्ट पे हजारों के हिसाब से कंटेनर जो इंपोर्ट कार्गो के थे वो फंसे हुए हैं, और इस वक्त एम्प्टी कंटेनर की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप मार्केट्स को अपनी इंडस्ट्री को खोल रहे हैं, लेकिन आपका जो है इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है कि जिससे आप एक्सपोर्ट कर सकें। तो हुकूमत को फौरी तौर पे इस पर तवज्जो देना पड़ेगी कि वो कंटेनर जो स्टक अप हुए हुए पोर्ट पे वो क्लियर हो, ताकि एम्प्टी कंटेनर लोगों को मिले। और साथ ही जो है हमें अपने वार फुटिंग पे अपनी पॉलिसी को, एक्सपोर्ट की पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि हम वो जो सिर्फ कमोडिटी एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क थे, अब हमें वैल्यू एडिशन पे जाना चाहिए। हमें मैंगो का पल्प, हमें मैंगो के जूसेस, हमें मैंगो की पाउडर जो ड्राई शक्ल में होता है, और इसके अलावा जो डिहाइड्रेटेड मैंगो जो है, जो आपकी पेरिशेबल क्रॉप को 40% जो क्रॉप आप जाया कर देते हैं, जो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, उसको इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान का। और ये बातें बहुत वैलिड हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत एप्लीकेबल भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिचुएशन है, खालिद खोकर साहब, हमारे यहाँ किसान इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना वेल अवेयर नहीं है मॉडर्न एग्रीकल्चर पर। अफसोस की सूरत हाल ये है कि हम बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री अभी तक मॉडर्न एग्रीकल्चर को हमने अडॉप्ट नहीं किया जहाँ दुनिया पहुँच चुकी है। तो जो शमसुल इस्लाम साहब बात कर रहे हैं, किस हद तक हमें अवेयर करना होगा अपने किसान को भी कि खुद, जैसे अभी आप भी कह रहे थे खालिद साहब, के अपना मुकदमा खुद भी लड़ना होगा, क्योंकि सारा पैसा उनका लगा हुआ है, मेहनत लगी हुई है, खून पसीना है वहाँ उन फसलों में। तो एक तो मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जाना, ये सारे इकदाम खुद भी करना, अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है हमारे किसानों में। जी मैं उस पर अर्ज़ करूँ कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी का फुकतान है जी।
और पिछले 30 साल से हम बहुत सी सारी चीजों पे मीटिंग्स करते रहे, लेकिन कोई फैसला नहीं कर सके। अब इस वक्त आप कपास को ले लें, कपास में हमारे पास जो बीटी जीन है वो चोरी का है, जो अपनी कुव्वत मुदाफियत खो चुका है। हमारे पास बोलगार्ड 1 है, दुनिया बोलगार्ड 3, 4 पे चली गई है, और हम आज तक फैसला नहीं कर सके कि हमने टेक्नोलॉजी लेनी है या नहीं लेनी। 2002 में ये लोग टेक्नोलॉजी देने के लिए आए थे, हमने ना ली, इंडिया ने ले ली, और उससे क्या हुआ कि 92 में हमारी जो पैदावार थी कॉटन की वो थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया था 1 करोड़ 10 लाख बेल। आज इंडिया चला गया 4 करोड़ पे, हम कम होके आ गए 85 लाख पे। क्या वजह कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली और हमने अडॉप्ट नहीं की। एक्चुअली हमारे यहाँ कुछ चीजों को सीरियस लिया ही नहीं जा रहा। अब आप ये देखें कि कपास है, कपास दिन ब दिन आपकी कम हो रही है, और उसके कम होने के नुकसान क्या है। आप ये देखें कपास से 60 से 80 मन लकड़ी मिलती है आपको, जो गरीबों में मुफ्त तकसीम होती है, जो तकरीबन 20,000 रुपए एकड़ के बनती है वो लकड़ी, लेकिन गरीबों में मुफ्त पूरा साल जलाने काम आती है। फिर कपास से आपके एडिबल की इंपोर्ट की कमी आती है, एक्सपोर्ट में इजाफा होता है। ये नहीं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अगर ले लें तो उसमें जो सबसे ज्यादा आपको फायदा दी वो कपास है। फिर कपास से एक चीज और है जो आपकी ये सबसे बड़ी चेन है लेबर की, इसमें सबसे ज्यादा लेबर इस्तेमाल होती है। ये नहीं कि गरीब खातून है वो चुनाई करती है, चौपा लगाती है, गोडी करती है, उसको पैसे मिलते हैं, बाकी मजदूर है सब उसमें काम, टेक्सटाइल है, जिन्हें है, बहुत सारा, एक सबसे लंबी चेन है, आखिर दर्जी तक इसमें काम करता है, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। खाली आम की बात कर नहीं बल्कि और भी दीगर फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें अब एक्सपोर्ट नहीं होती। जब एक्सपोर्ट होता है तो अच्छा जो है ना वो मुआवजा मिल जाता है किसानों को भी। तो आप समझते हैं कि उनको भी जो है ना वो कम प्राइसेस पे उनको जो है वो ये चीज़ें खरीदी जाएंगी और उनको इतना बेनिफिट नहीं होगा इस दफ़ा? खालिद खोकर साहब देखें जी, शमसुल हसन साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वैल्यू एडिशन का। पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन किसी चीज़ की भी नहीं है। आप कॉटन को ले लें, कॉटन की भी वैल्यू एडिशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। अब आप बांग्लादेश को ले लें, उनकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो 39 बिलियन की है, हमारी 13 बिलियन की है, जहां पे कॉटन होती नहीं है। ये आप देख लें कि वो क्योंकि वो वैल्यू एडिशन में चले गए। हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक टॉवल बना लिया और एक चादर बना ली, बाहर भेज दिया, इसके अलावा और कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। अगर हम सिर्फ एक पैंट और शर्ट भी बना लेते तो मेरे ख्याल में हमारी ये 13 से 50 बिलियन डॉलर तक चली जाती। हम इस वक्त इसीलिए पीछे हैं। बाकी रहा एक्सपोर्ट का मसला, अगर फर्ज किया आम एक्सपोर्ट नहीं होता तो काश्तकार तो मारा जाएगा। एक और चीज में जो आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट पूछना चाह रही थी वो ये कि इस मसले को नेशनल इमरजेंसी करार दिया गया था, और दूसरी तरफ ये जो इकदाम किए जा रहे हैं वो किस हद तक काफी हैं, और अगर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं किया गया, मजीद इकदाम नहीं किए गए तो किस हद तक नुकसान हो सकता है। यही सवाल लेके खालिद खोकर साहब आपसे भी जवाब चाहूंगी और शमसुल इस्लाम साहब आपसे भी। फर्स्ट शमसुल इस्लाम साहब आप देखिए जी, आपने नेशनल इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन अभी तक आवाजें जो है सूबों की तरफ से वफाक में जा रही हैं कि वफाक इसका जिम्मेदार है, वफाक को एक्शन लेना होगा। जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो सब सूबों को वफाक के साथ मिलके जो है अपनी कैपेसिटी को, अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करना पड़ता है। इस वक्त जो है सिर्फ सारा जोर जो है आपने वफाक पे डाला हुआ है। इस पे जो आपका जो है टिड्डी दल का जो लोकास का जो इशू आया है, हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया है। और आप अगर इस पे काम नहीं करेंगे और सिर्फ उस पे फंड्स पे रहेंगे तो फंड्स की तो हालत ये है कि आपके पास इतने फंड्स वफाक के पास बचते ही नहीं है कि वो आपको दे सके। तो आपके साथ मिलके जो मैन पावर है, जो टेक्निकल उसकी एक्सपर्टीज है वफाक की, उसको साथ करना चाहिए। और मैं यहाँ पे आपको ये जरूर एक बात ऐड करना चाहूँगा कि लोकास के बारे में बहुत से एक्सपर्ट ने ये कहा है कि आप पेस्टिसाइड्स को यूज करो, लेकिन उसका एक नुकसान भी हो सकता है कि वो आपके एनवायरनमेंट पे और साथ पे जो लोग यूज कर रहे हैं उनकी हेल्थ को डेंजर पे डाल सकता है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप इसका जो है बायो पेस्टिसाइड्स पे जाएं और इसको एरियल स्प्रे कराएं, और आपके ड्रोन जो आजकल आपका मीडिया भी यूज कर रहा होता है, उस किस्म के ड्रोन आते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, उससे स्प्रे की जा सकती है। और साथ ही आपका जो देहातों से नजदीक जो शहर है, अगर वहाँ फायर ब्रिगेड है तो वो गाड़ियां भी इनको इस्तेमाल में की, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी की पोजीशन है और उसको सबको मिलके इसको काबू करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान। अब ये जो शमसुल इस्लाम साहब आप बात कर रहे हैं, आपकी